2017 की एक रिपोर्ट है कि उस वक्त 2017 में हुकूमत की तरफ से मसाजिद के तकरीबन 800 मसाजिद के अंदर दावतों का इंतज़ाम किया गया। तो उस वक्त में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 800 मसाजिद में इफ्तार की दावत और 4 लाख गरीबों में कपड़े तकसीम किए गए। इस अमल पर 6 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ये पैसे कहीं को ऐसे हो कहाँ के, उनके चिच्चा की जॉब के नहीं हुआ, हमारे पैसे अकलियती तबकात पर खर्च करने के लिए। माइनॉरिटीज बोलते नहीं, माइनॉरिटीज इसे उर्दू में अकलियत बोलते हैं। अकलियती तबके पर खर्च करने के लिए दिए गए थे पैसे। जो लोग भी पॉलिटिकल लोग दावत करते हैं वो अपने जेब से नहीं करते, वो अपने वालिद मोहतरम के जेब से नहीं करते, वो खुद अपनी जेब से नहीं करते। हुकूमत से जो आता है फंडिंग अकलियती लोगों पर खर्च करने के लिए, उनके स्कूल्स बनाने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, नाले साफ करने के लिए, रोड दिलाने के लिए, पानी का इंतजाम करने के लिए, वो लोग वो सब पैसों से ये करे वो करे, चारा नहीं कर को बराने लेते हो लोग। ठीक है, किसी बुजुर्ग ने बड़ा अच्छा कहा था, हुकूमत से लोगों के लिए खिदमत के लिए पैसा आता है, रुपया बोले तो वहां से होते 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 जहां लगना है नहीं वहां लगे तक वो चारने बस्ती न थे। किसी बड़े आलिम दीन ने कहा है, बड़ी बड़ी सच्ची बात है, ये यही होता है। तो 60 पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं 800 मसाजिद में दावत करने के लिए। 4 लाख लोगों को, गरीबों लोगों को कपड़े वगैरह का इंतजाम किया गया। अगर ये लोग अगर इतने पैसे 60 पर 6 करोड़ अगर मुसलमान अकलियत में है जबकि अकलियत में नहीं है, अगर इनके समझने के हिसाब से अगर इनके स्कूल्स बनाए जाते, इनके लिए कोई कॉलेज बनाया जाता तो फिर कितना फायदा होता था, ये कौम तरक्की करती थी। लेकिन नहीं होता है, उड़ाओ पैसे पानी की तरह। ये हाल है हमारे मुल्क का। मुल्क की क्या जरूरत है, पब्लिक को किसकी जरूरत है, नफरतों को खत्म करने के लिए क्या करना है, कोई सोचने वाला नहीं है। ऐसा हाल है मुल्क के हालात, और तकाजे देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है, बंदर के हाथ में आईना दे तो कैसा होता, वैसा हाल हो गया। गैर जिम्मेदार आदमी, गैर सीखा हुआ आदमी, कोई तारीखी मालूम नहीं है, वैसे आदमी वैसे लोग हुकूमत करने चलते हैं। और अजीब बात, और इस वक्त में जो लोग भी जिस किसी फील्ड में आ रही नहीं क्या, वो लोग अपने से पहले के उस फील्ड के अपने से पहले के सीनियर आदमी क्या कर गया ऐसा मसला या तो सोचने वाला भी बंदा नहीं है। मतलब क्या है, होना क्या चाहिए कि अगर कोई बंदा वकील बना है तो इससे पहले उसी फील्ड का आदमी, इससे पहले का वकील इस किस्म का केस आया था तो उन कैसा डील किया, नॉलेज ही नहीं है इस वक्त लोगों को। बिकाऊ माल खाली, पैसे दो पास हो जाओ, पैसे दो पास हो जाओ, नौकरियां मारो, लैटरियां मारो, बिकाऊ नौकरियां डिग्रियां इस वक्त बिक रही हैं। इल्म नहीं बिक रहा है, इल्म सीखना सीखना पढ़ना पढ़ाना ये नहीं है इस वक्त में। इसीलिए इतने बल्ले के पन्ने पल्ले का को भी लोग क्या करते हैं, हाथ पकड़ ले को बोल रहे का तो हाथ पकड़ ले को हाथ एक तरफ है, बीमार आप बैठा है, हाँ हाथ पकड़ ले को हाथ एक तरफ है, या फिर मशीन लगा को वो टू टू कू बोलना तो कहीं पल लगा, वो टू कू बोला तो कहीं पल्ला। फिर एक जमाना वो था, आज से 20-25 साल पहले बेंगलुरु में एक डॉक्टर साहब थे, 2 रुपए में इलाज करते थे लोग, तो बड़े जबरदस्त। और उनसे पहले भी बड़े हमारे मुल्क के एक फ्रीडम ऑफ फाइटर्स में से एक हकीम अजमल खां, दिल्ली में रहते थे वो लोग, बड़े अल्लाह वाले आदमी। हकीम अजमल खां नाम सुने होंगे, जो लोग हिस्ट्री जानते हैं वो लोग जानते हैं। दिल्ली में रहते थे हकीम अजमल खां, बड़ी बड़ी बीमारी मुंह देखकर बोल डालती है क्या बीमारी है बोलकर, वैसे बड़े उनके वाकयात है बोलने का। ये वाकया बोलता हूँ जरा समझो, हमारी इल्म, हमारा उस वक्त इल्म कैसे जोर पड़ता देखो। तो आज से 20-25 साल का तो ये किस्सा बोलता हूँ आपको समझने के लिए। बेंगलुरु में डॉक्टर साहब रहते थे शिवाजी नगर में, तो उन्होंने क्या करते थे, मगरिब के बाद इलाज करते थे, असर के बाद या मगरिब के बाद इलाज करते थे, इशा से पहले पहले तक। उनका इलाज का सिस्टम क्या था, किसी भी क्या भी बीमारी रहने उन्होंने शीशी में पेशाब पकड़े का को दल्लामा, उन्होंने नमाज से फारिग होगा आपको मगरिब के बाद खाली शीशी देखो बोल डालती हूँ इसे क्या बीमारी है करेगा। वैसा एक बार क्या हुआ, अब पब्लिक में अच्छे लोग भी रहती और हौले भी रहती। एक हौला क्या कर दिया, गद्दे का पेशाब लेको लाको हजरत के टेबल पर रख दिया, हकीम साहब के टेबल पर। उन्होंने नमाज मगरिब नमाज पढ़ने का को एंट्री दी है अपने क्लिनिक में,
अरे अल्लाह वाले भाई नो एंट्री दिए, अभी बैठे नहीं सीट पा को नो वहां से एंट्री देखो नमाज पढ़ने का कोई ऐसा बैठ नहीं है सारी अपनी क्लिनिक में। अच्छा बोले उन्हें बोलने लगे हकीम साहब, अच्छा आजकल हमारे क्लिनिक में गधे भी आ रही क्या, उसके बोलने लगे उन्होंने पकड़े क्या आज के हलों की तरह, पकड़े हाथ पकड़े उन्होंने, पेशाब को पकड़े उन्होंने, शीशा पकड़े, वहां से एंट्री देते थे तो कल देख तो बोली शीशा उन्होंने, अच्छा आजकल हमारे क्लिनिक में गधे भी आ रही क्या बोलकर इलाज के लिए। क्या है ये, इल्म जोर पर था, अब भी जोर पर है लेकिन बिक रहा है वो पैसों को, डिग्रियां बिक रही है इस वक्त में। हमारे बच्चे ही पढ़ते नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ते, पैसे दो पास होते रहो, ये हाल है हमारे बच्चों का। पढ़ने का शौक नहीं है, आगे किसी फील्ड में जाना किसे पूछते भी नहीं है। इस वक्त तो जरूरत क्या है मौलाना, हालात किसका तकाजा कर रही, किस में जाना है मुझे पूछते ही नहीं लोग। मुझे लोग को पूछो, हमारे से बड़े उलमा है, पूरे मुल्क पर उनकी निगाह है, पूरे आलम पर उनकी निगाह है, तो उनको मालूम हो गया हालात, तो उन्होंने आपको मशवरा दे सकते हैं और आपको आपके फील्ड और आपके मेंटालिटी के लोगों से आपको जोड़ सकते हैं वो, और हो सके तो आपकी मदद भी कर सकते हैं पैसे के सबसे। है हमारे मुल्क में ऐसे बड़े बड़े उलमा, लेकिन हमारी कौम को ना पढ़ने का शौक है ना कोई और है, जरूरत नहीं, इसीलिए जुल्म के अंदर हमारी कौम पिसती जा रही है। बाबरी मस्जिद का फैसला प्रूफ नहीं थे का को हो गया क्या मंदिर में, हरगिज नहीं है। जब जिस वक्त वो फैसला हुआ था, हमारे एक हजरत उस वक्त हालात में सबक में पूछते थे हालत क्या है, इसका फैसला क्या है क्या नहीं पूछते थे कभी कभार, तो हमारे एक हजरत ने बताया कि फैसले के बाद में ऐसा 1500 सफ़े है, कहते बाबरी मस्जिद हमारी बोलकर 1500 सफ़े है, 1,500 सफ़े है ऐसा, लेकिन फिर भी क्यों चल गई है, राम मंदिर में क्यों बदल गई है वो, प्रूफ नहीं क्या को नहीं। केस लड़ने वाला आदमी बिकाऊ माल था, मजहबी आदमी था, तरफदारी करने वाला था। अगर उस वक्त में जजमेंट देने वाला आदमी अगर हमारा होता, इंसाफ पसंद होता, तो फिर होता था फैसला। हमारे बच्चों को पढ़ने भागा तो पढ़ते नहीं, हमें जाना बोलते तो भी इसे छोड़ना पड़ता फील्ड, ये फिर कौम हमारी गुमराह हो जाती। फिर होते हुए अहले हक के मिंबरों पर होते हुए कौम गुमराह हो रही है इस वक्त में, फिर हमें छोड़ दें तो फिर क्या हाल होगा। हालात को देखकर इस वक्त भी इस किस्म के नासाजगार हालात को देखकर उलमाए किराम इस वक्त एडवोकेट बन रहे हैं। इस वक्त की बात बोल रहा हूं, मेरे फोन में ग्रुप है, हैदराबाद के एक मुफ्ती साहब है, करीमनगर के, उन्होंने एडवोकेट है इस वक्त में। क्या है कहीं बोल रही हो, क्या काम, खुजाने का काम नहीं है उनको, कौम को सही रहबरी करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है, अगर उसमें स्पेलिंग गलत हो तो कैसा कर सकते हैं हम खुद अपने फोन में करते हो कैसा कर सकते हैं, या फिर किसी को लागू करना है तो कैसा कर सकते हैं, या फिर गन खरीदना है तो फिर रूल्स क्या है, वो जानते ही मौलाना मुफ्ती साहब को क्या जरूरत पड़ी उनको बनने की। केरला के अंदर कुछ मदरसे है, एक मदरसा है, बड़ा मदरसा है, वहां के लोग उलमाए किराम, हाफिज आलिम प्लस उलमाए किराम इस वक्त में एडवोकेट बन रही और वकील बन रही, जज बन रही वहां पर। और बड़ी अजीब बात यह है, जिस वक्त उस मदरसे के फारिग उलमाए किराम कोर्ट में फैसला मुकदमा लेकर जाते हैं तो फिर जज भी उनके फैसले पर ज्यादा बहस नहीं करता, ज्यादा तहकीक नहीं करता। क्यों? जब ये मौलवी साहब लाते हैं तो फिर ये फैसला और ये मुकदमा, ये केस सच्चा ही हो सकता है, जज भी ज्यादा ठीक करता नहीं। किसको कोर्ट से काम करना था, हजामत अगर डॉक्टर का तो फिर अच्छा इसका नहीं, वो वही बात है, कौन सा काम करना उन्हें वो काम करना सास था। फिर हमें गधे चला तो फिर चलाना आता नहीं क्या, कौन नहीं, लेकिन यहाँ ये खाली हो जाएगा फिर ये है। तो आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, नीयत बड़ी रखो, बच्चों को पढ़ाने का मकसद क्या हो, पैसे कमाने की मिशन ना बनाओ, बच्चों को कौम की खिदमत करना है, बचपन से बच्चों को जज्बा दिलाओ, कौम की खिदमत के लिए पढ़ाओ की बच्चे को पहले से बोल दो, वरना खाली उनको पैसे कमाने की मिशन बनाकर अगर पढ़ाएंगे, उन पैसे तो कमाएगा लेकिन आपका फायदा नहीं होगा, आपको छोड़ देगा वो। ठीक है, हालात पर बात आ गई, तो इसलिए मालूम ही नहीं होता है क्या करना है, कैसा करना है, सीखना चाहिए। मुल्क के उलमा किराम मर रहे हैं इस वक्त में कौम की हिफाजत के लिए, कौम की जान महफूज हो, कौम का ईमान महफूज हो। उनको क्या पड़ी है, उनके पास कुरान है, बस खत्म है, लेकिन फिर भी कौम के लिए तड़प रही वो लोग, हमारी कौम की सही रहबरी हो बोलकर। अजीब बात है, हमारे मुल्क के बहुत बड़े उलमा में से हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब, कितने लोग जानते हैं इनको, बोलो बताओ। ये वो शख्सियत है, ये वो बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा। इनके पास हमारे मुल्क के सिख लोग आकर इनसे मशवरा करते हैं, सिख लोग आकर इनसे मशवरा करते हैं कैसा करना, गुरुजी क्या करना है, हमारे गांव में ये हालत है, ये हालत है, क्या करना है, सबको एकजुट करने के लिए क्या करना है, सिक्का आकर इनसे मशवरा कर रही आलिम साहब से। मुसलमान बेफिक्र है, दर्द ले रही हो, अजीब बात है, जरूरत नहीं है। इतने बुढ़ापे में भी अब भी इशा की तरावी के बाद उनका 1-1.5 घंटा तफसीर चलती है, उनकी फिक्र है कौम की।
अगर हमारी कौम इस वक्त की उलमा की फिक्रों को सिर्फ सुनने की भी जी नहीं सकती, फिर वो लोग कैसे जीते रहेंगे? उतने फिक्र लेकर, मुल्क की फिक्र, मजहब की फिक्र, दुश्मनों को जवाब देना, कौम को मजबूत करना, अजीब बात है। उनके ही दिल गुर्दे की बात, हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है वो। आगे देखो, इसलिए सीखना चाहिए, हर एक काम सीख कर आगे जिम्मेदारी में आना चाहिए, वरना फिर हौले अगर जिम्मेदारी में आ जाएंगे तो फिर वही हाल होगा, उड़ा देंगे पैसे पानी की तरह बहा देंगे, कुछ फायदा कौम का नहीं होगा। आगे देखें, मुसलमान बेवक्त मदद को देखकर अपने वोट का गलत इस्तेमाल करता है। मरते वक्त में, कुरान में भी है कि अगर मजबूरी के वक्त में अगर कोई जानवर, शेर अगर किसी जानवर को खा के छोड़ा है, या फिर कोई जानवर भाग लेता आपको किसी पत्थर से टकरा कर मर गया है, तो फिर वैसे मजबूरी के वक्त में वो भी इसके लिए हलाल हो जाता है। वैसा ही हमारी कौम का हाल है। इनको कौम भी फिर पटक को देखते वैसे वक्त में अगर इनको कोई मदद कर दिया, चारा ने आठ ने तमीज नहीं दिया, फेंक को भी चले गया, एक कौम इज्जत की निगाह से देखती है। जबकि तुमको कमाना चाहिए, चारा ने नहीं, तुमको लाख रुपए कमाना चाहिए, लेकिन वो तवज्जो नहीं है। हलाल कमाई कमाना चाहिए। हमारी कौम जब तक पैसे के एतबार से, नंबर 1 पैसे में आगे बढ़ना, तिजारत में, बिजनेस में, नंबर 2 तालीम में आगे बढ़ना, एजुकेशन में, चाहे वो दीन का हो दुनिया का हो, अगर आगे बढ़ेंगे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं तो कुछ सोचो क्या कौम। मैं आपको बेदार कर रहा हूं, हालात बताकर बेदार कर रहा हूं, जाग जाओ, सोने का वक्त नहीं है, ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है, जाग जाओ। और अब भी अगर नहीं जागे, अगर आइंदा चलकर जागना भी चाहेंगे, उस वक्त तो जगाने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा। हमारे जनाजे उठ चुके होंगे उस वक्त भी, अब वेट करते रहेंगे कौन होगा हमको ललकारने वाला, हमारे अंदर जज्बा पैदा करने वाला, कोई आपको नहीं मिलेगा उस वक्त में। कदर कर लो इस वक्त के उलमा की। सिर्फ कुरान तक वो बैठे नहीं है, हालात को भी वो लोग समझते हैं, जानते हैं, कौम की फलाह बहबूद भी लगे हुए हैं। आगे देखें, हलाल आमदनी नहीं है, क्या करना है? उलमा से मशवरा करें। अगर किसी आदमी की कमाई हलाल नहीं है तो फिर क्या करना है? रमजान के अंदर फुक़हा किराम ने एक मसला लिखा उन लोगों के लिए, अगर उसकी कमाई इनकम उसकी हराम है, अब उलमा के बयान सुनकर हलाल पाना चाहता है, या कम से कम रमजान में अगर मैं हलाल इख्तियार कर लूंगा तो फिर रमजान के बाद भी अगर अल्लाह चाहे तो फिर अगर उसकी नीयत मजबूत होगी तो फिर अल्लाह उसके 1 महीने की हलाल की बरकत से 11 महीने अल्लाह उसके लिए हलाल के रास्ते खोल देंगे। अब इसके लिए क्या करना है? फुक़हा किराम ने एक उनके लिए हीला बहाना निकाला है, अच्छा रास्ता निकाला है। क्या है? कोई जो आदमी जिसकी इनकम हराम है, वो आदमी किसी हलाल खौर आदमी से कुछ कर्जा ले, बाकी ले, हलाल खौर आदमी से जिसकी कमाई हलाल है, उससे आदमी कुछ पैसे हलाल कर्जा ले, बाकी ले लेकर फिर बाद में वो आदमी जब उसे वापस करेगा तो फिर हराम खौर आदमी के पैसे हरामी वापस करेगा। अब उसे तो कम से कम 1 महीना तो वो आदमी हलाल खाए सर का हो जाता। फिर अलबत्ता उसे वो गुनाह तो होगा कि हराम पैसों से उन्होंने खर्च वापस किया, वो गुनाह तो होगा, लेकिन 1 महीना कम से कम हराम से बच सका हो जाता है। एक बहाना उलमा ने लिखा है। आगे कुछ मसाइल सुने, तहकीक करके उन्हीं लोगों का माल कबूल करे जो हलाल कमाई करते हो। तहकीक करना, इसकी कमाई क्या है क्या नहीं, बोलकर तहकीक करके दावत कबूल करना है। सही करने वाला हो या कराने वाला हो, हलाल रोजी का नज़्म बनाए। सहरी की दावत देने वाला हो या खुद खाने वाला हो या फिर दावत कराने वाला हो, आदमी हलाल रोजी का इंतजाम करना है। हलाल नहीं, अगर हराम है पैसा तो फिर दावत कराने की जरूरत नहीं है। मैं रोज बोलता हूँ ये मसला, दावत कराना फर्ज नहीं है, रोजा रखना फर्ज है। तो फिर लोग दावत पे बड़े जोर देते हैं, रोजा रखने पर लोग जोर नहीं देते, क्यों, क्या वजह है? नवाफिल पर इतनी तवज्जो, फराइज पर कोई पूछने वाला नहीं है। अजीब बात है, हमारी हुकूमत नहीं है, वरना फिर हम ऐसे लोगों को ललकारते फिर हमें। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों की अगर हुकूमत होगी तो फिर लोग डरेंगे, कांपेंगे रोजा छोड़ते हुए, उनको जेल में डाल देंगे, फिर नमाज छोड़ देंगे, जेल में डाल देंगे, फिर डरेंगे लोग गुनाह करते हुए। नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आगे करो। खाने वाले को मालूम ना हो, अगर कोई देखो, नंबर 2, खाने वाले को मालूम ना होने की वजह से रोजे का जिम्मा तो अदा हो जाएगा, रूहानियत सवाब खत्म हो जाएगा। अगर दावत दिया देने वाला आदमी हराम की दावत दिया, हराम पैसे से, तो खाने वाले आदमी को मालूम नहीं है कि पैसा हलाल का है हराम का है बोलकर खा लिया, तो फिर उसकी रूहानियत खत्म हो जाएगी, रोजे की सवाब उसका खत्म हो जाएगा। रोजा तो अदा हो जाएगा, रोजा उसके जिम्मे से वो तो साबित हो जाएगा, चले जाएगा, लेकिन सवाब कुछ नहीं मिलेगा उसे। इसलिए जहां तक हो सके आदमी सहरी में, इफ्तार में हलाल को सोचे। नंबर 2, नंबर 3, वाजिब सदकात के जरिए से। अच्छा, लोग आजकल क्या समझते हैं, लोग ज़कात का माल
एक आदमी क्या किया, एक अपने खास गांव को चले गया, उन रहता था बड़ी सिटी में, अपने खास गांव को खेड़े अपने गांव को चले गया, जाने के बाद में अपना ज़कात का पैसा 3 दिन तक सहरी की इफ्तार दावत करता रहा। बाद में मालूम किए तो खीकरों को मालूम हुआ इन जो दावत किया 3 दिन तक ये ज़कात के पैसे थे। अब ना इसका पैसा कबूल हुआ, ज़कात अदा हुई, ना उन लोगों का खाने से उनका वो अदा हो गया। इन भी गलत किया, उन्होंने भी गलत किए, खाने वाले भी लोग। तो ज़कात का माल किसे देना है, कौन से मसरफ है, कहाँ खर्च करना है, मालूम करना। कुरान में अल्लाह ने बयान किया है, सुनना चाहिए। आगे नंबर 3, कमेटी वाले चाहते हैं कि हमारी मस्जिद में पूरा महीना सहरी इफ्तार का नज़्म होना चाहिए। रमजान से पहले जुमे में तरगीब होती है, तश्कील कराएंगे, नाम ले लेकर किया जाता है। ऐसा जबर की दावतें कबूल करना भी हराम है। बस जगहों पर क्या होता है, हमारी मस्जिद में हमने सहरी की इफ्तार की दावत करेंगे, भाई कौन कौन बताओ, कौन कौन लिखाएंगे, कौन कितने दिन दावत करती है सहरी की, कौन इफ्तार की दावत करती है, कितने दिन करती है, बोलकर लोग जुमे के मौके पर लोग कैसा करते हैं। पूछना चाहिए ऐसा करना है कैसा नहीं करना है। अगर मस्जिद के जिम्मेदार उठकर अगर ऐसा कहे, इमाम साहब उठकर लोगों पब्लिक में ऐसा कहे, पब्लिकली आवाम से और आमतौर पर सबके सामने ऐसा कहे, तू क्या बकवास है, तो रोज 2000 रुपए देता नहीं कि दावत, तो बोलकर उसे ऐसा जबर किए, जबर कर को अगर उसे जबरदस्ती कर को अगर उसे दावत करा भी लिए, हाँ बोलकर उसे पसंद नहीं करना, उन बोलता है बोलकर अगर देता है दावत, पे कबूल नहीं होगी, नहीं होती दावत, कबूल नहीं होती जबरदस्ती से। तो इसलिए हलाल माल भी क्यों ना हो, हलाल हलाल माल ही क्यों ना हो, अगर उसकी पसंद नहीं है, जबरदस्ती करके उससे पैसा लिया जा रहा है, तो फिर वो कबूल नहीं होगा। दिल की खुशी से देना, जो भी दे जितना भी दो। नंबर 4, इंतजाम करने वाले ये लोग क्या करते हैं, नाम लेकर माइक में ऐलानात किए जाते हैं, इससे रिया पैदा होती है। इंतजाम करने वाले नाम लेकर ऐसा नहीं बोला, सवाब मकसूद है तो फिर वो नाम लिए बगैर, नाम के बगैर भी हासिल हो जाएगा। नाम लेकर बोलते नहीं लोग, इनो करती ही ऐसा है बोलकर, अगर सवाब हो तो फिर नाम की जरूरत नहीं है। नाम वाला बंदा काम करता है, नाम वाला बंदा नाम मेरा नाम बोलते रहो बोलकर बोलता रहता है, सवाब होना है तो फिर वो बंदा काम करता रहता है। काम वाला बंदा काम से ताल्लुक रखता है, नाम के पीछे नहीं पड़ता है, बस काम होना उसका काम, तो बस खत्म। आगे सहरी का इंतजाम होता है तो रात ही से 10 बजे से पकाना शुरू हो जाता है। अब देखो, अब जहां सहरी की दावत होती है मस्जिदों के अंदर, वहां क्या होता है, बस खत्म। लोग अक्सर लोग तरावी नहीं पढ़ते, यहाँ तरावी चलती रहती है, यहाँ तफसीर चलती रहती है, यहाँ खुलासा चलता रहता है कुरान का, पारे का पढ़े सो, वहां लोग प्यास करते रहते हैं, शोर शराबा, खाने की, चाय की, इसकी हंगामे, शोर शराब होता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुरान की बेअदबी होती है इससे। तरावी भी नहीं पढ़ते लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पकाने के बहाने से ये सब होता रहता है, खेल तमाशा। तो ये उन जगहों पर होता है जहां पकाने वाला आदमी एक हो। अब उन क्या करेगा, 10 नौजवानों को साथ रख लेगा, उनको कुछ मस्का लगाएगा, उनको कुछ मस्का लगा लेगा, फिर यही होता रहेगा, फिर चाट लेते रहेंगे जिंदगी भर मस्का, रमजान भर। ये नहीं करना चाहिए ऐसा। अब देखो आगे, मस्जिद शरई में सहरी या इफ्तारी ना कराई जाए, मस्जिद उर्फी में कराई जाए, बेअदबी होती है। इफ्तार सहरी मस्जिद में कर सकते नहीं कर सकते, ये मसला। मस्जिद में खा सकते नहीं खा सकते, मस्जिद में सो सकते नहीं सो सकते। देखो, मस्जिद शरई में नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं सोना। मस्जिद उर्फी, मस्जिद के सहन में अब खा सकते हैं, पी सकते हैं, एक बात है ये। अच्छा, मस्जिद में खाना है तो फिर कौन खाना है, मस्जिद में खाने की परमिशन किसे है, एतिकाफ करने वाला आदमी, और फिर दूसरा है मुसाफिर। इन दो आदमियों के लिए नियत, इन दो आदमी मजबूर होते हैं और इनकी जरूरत होती है, तो फिर इन दो आदमियों के लिए एतिकाफ करने वाला आदमी और दूसरा है मुसाफिर, इन दो आदमी के लिए मस्जिद में खाने की, सोने की इजाजत है। उसके अलावा अगर कोई और आदमी रोजादार है, अब देखो उसका मसला आगे आता है। मस्जिद में मस्जिद इबादत के लिए है, खाने पीने के लिए नहीं है। मस्जिद के अलावा जगह नहीं है तो फिर पहले एतिकाफ की नियत कर ले, ये मसला है। अगर मस्जिद में, मतलब क्या है इसका, देखो जिन लोगों के घर, देखो एक पहली बात तो क्या है, रोजा खोलना है, दूसरी बात मगरिब की नमाज पढ़ना है। अगर हमें रोजा घर के पास खोल पाएंगे तो फिर यहाँ 2 रकम के लोग आती, एक जिनके घर करीब, दूसरा जिनके घर दूर है। करीब जिनका घर है वो लोग घर में इफ्तार करके आ सकते हैं, दूसरा जिनके घर दूर है, अगर वो लोग घर में इफ्तार करके आएंगे, यहाँ नमाज छूट जाएगी या फिर कम से कम की तकबीर उला छूट जाएगी। तो उस वक्त उलमा ने क्या लिखा है कि हज़रत उल्लाह अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तो इन्होंने फरमाते हैं कि इफ्तार करने वाले रोजेदार आदमी के लिए मस्जिद ही में वो आदमी खाना खा सकता है, मकरूह है। फिर भी उन्होंने क्या कहा, उसकी जमात छूट जाएगी या फिर उसकी तकबीर छूट जाएगी, इसलिए उन्होंने इस एक मसले को, इफ्तार के मसले को उन्होंने अलग लिखा, अलग किया है।
जिनका घर करीब हो वो लोग घर में कर लें, जिनका घर दूर है, जिनका घर करीब है घर में कर लें, दूर है वो लोग आ जाएं। अगर लोग अगर करना ही चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, एतकाफ की नियत करके करना है। दूसरी बात है, एतकाफ की नियत के मतलब नबी का भी दुआ नहीं है, मैं नफिल एतकाफ नियत करता हूं बस खत्म। दूसरी बात है, मस्जिद के अगर अंदर खाने का निजाम है तो फिर वहां सही तरीके से दस्तरखान डालकर या अलग कपड़ा बिछाकर या फिर अलग खिदमत करने वालों को रखकर ऐसा इंतजाम करना चाहिए। वरना हम खा लेकर तो उसको चले जाते हैं, तरबूज के बीज पड़े हुए हैं और फिर उगाने के दाने पड़े हुए हैं, वो फिर सेमा के दाने पड़े हुए हैं, तो फिर इससे मस्जिद की बियत भी लाजिम हो जाएगी। फिर ये सब मसाइल है, बारीक बारीक मसाइल है, पूछ कर चलना चाहिए। मौजूदा दौर में मसाजिद को इबादत गाह की तरह इफ्तार गाह बना दिया गया है। मस्जिद इबादत की जगह है, इस वक्त मौजूदा दौर में मुसलमानों ने मस्जिद को इफ्तार गाह बना दिया है, खाने की जगह बना दिया है। इत्तिकाफ की नियत से दूसरा फर्श बिछा लें ताकि मगरिब के फौरी बाद उसे वही मसला। इस काम के लिए अलहदा खिदमत करने वालों को लोग रखें, सफाई के लिए नाम लिखाएं। इफ्तार कराने बाद मरतबा ऐसा जबरदस्ती होती है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, बेहतरीन टुकड़े। अब एक गलती क्या होती है, बाज़ मरतबा क्या होता है, घरों से औरतें इफ्तार में लोगों को बांटो का देखो भेजती। यहाँ एक बात, नंबर एक, पहली बात यह है, इफ्तार की दावत देने वाले हों, सहरी की दावत देने वाले हों या फिर इफ्तार सहरी में कुछ भेजने वाले हों, यहाँ एक गलती क्या होती है, भाई भेजने वाला क्या नियत से भेजा है, इस तरह साहब की नियत से भेजा है, या फिर अपना हराम माल है इनको खिलाऊंगा तो मेरा हलाल हो जाएगा, वो नियत से भेजा है, या फिर किसी चीज की मन्नत माना है, मालूम नहीं है, वो उन जानता उस तरफ जानता है, हमारा मालूम नहीं है। इसलिए एहतियात इसी है कि अपने माल से आदमी इफ्तार बोले। अगर बात नहीं है तो फिर लोगों को यकीन दिलाकर बोले मैं हलाल माल से दावत कर रहा हूं, बोले फिर। तो एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि घरों से औरतें कोई चीज बनाकर भेजते हैं, सेमिया वगैरह कुछ मिठाई देकर भेजते हैं, तो फिर यहाँ होता क्या है, कुछ लोग बांटने का दो काम यहाँ पर, या तो जो आता है बाहर से सब डालकर एक ही बुगने में कला को मिला को हला को, वो अब वो अलग अलग नहीं रहा, सब खिचड़ी हो गया वो। अब उसके बाद सब डालते हैं, ये वो कोसा भी नहीं है, सेमिया उपमा फिरनी सब मिला को मिक्स कर डालती है, वैसा नहीं करना। दूसरी बात अब जो बाहर से आता है, अब यहाँ दो किस्म के लोग रहते हैं। पहली किस्म के लोग क्या है, सबको बांटने वाले अच्छे लोग होते हैं। दूसरी किस्म के लोग हैं अच्छा अपने लिए रख लेते हैं, टुकड़े अच्छे मोटे मोटे ताजे हड्डियां चूसने की अपने लिए रख लेते हैं बांटने वाले लोग। अब दूसरे मामूल आवाम को फिर ऐसे ही चुनना, उनको नहीं करना है। अगर अल्लाह के बंदों को चुनना लगाएंगे, अल्लाह तुमको फिर चुनना नहीं आग लगाएगा, नहीं करना, डरना चाहिए अल्लाह के। ये अभी ऐसा करने वाले लोग कौन होते हैं, ये लोग खियानत करने वाले होते हैं, कंजूस और फिर ये हरीस लोग होते हैं, ये मरने वाले खाने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आगे मसला रहा, रोजे के अंदर मिसवाक कर सकते नहीं कर सकते। रोजे के अंदर मिसवाक कर सकते हैं, चाहे वो मामूल मिसवाक हो पीलू के दरख्त की या नीम के दरख्त की हो। रोजे के अंदर अहनाफ के नजदीक, हमारे इमाम अबू हनीफा के मानने वाले लोगों के पास, उनको मिसवाक करने से रोजे की हालत में रोजा से टूटता नहीं है, रोजे के अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और कुछ मसाइल रोजे के अंदर क्या कर तो फिर रोजा टूट जाता है, क्या करने से नहीं टूटता है, हल्का हल्का आहिस्ता मसला आते रहेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान हदीस की रोशनी में उलमा किराम ने जो मसाइल लिखे रोजा और रोजे इफ्तार के सही लिखे, उनके मुताबिक हम अपने रोजों को सही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।